हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैथ की क्लास में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक करेंगे। 2015 से 2026 तक जितने भी हरियाणा में एग्जाम्स हुए हैं और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ स्मार्ट अप्रोच के साथ करवाऊंगा। आपको इन क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एचएससी बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट करती है। और ये चीज मैं आपको आगे क्लास में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ था और सेम क्वेश्चन बाद वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक एचएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ आता है तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक ना आए। तो जो भी एचएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, या फॉरेस्ट गार्ड या सीईटी मेंस या किसी भी टेक्निकल पोस्ट की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है अगर आप एचएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि 95% सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं एचएससी एग्जाम्स में। तो अभी तक हमने मैथ की जो पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है मैंने, जिसमें मैंने 5 टॉपिक करवा दिए हैं। तो मैथ की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज है एचएससी मैथ पीवाईक्यू 2015 टू 2026 बाई जीत, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे। तो अभी तक हमने 5 टॉपिक कर लिए हैं। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेज। उसके बाद ये मिक्सचर की क्लास पहले ली थी तो आपने ये भी क्लास लगानी है, क्योंकि ये पीवाईक्यू इसमें मैंने काफी टाइम पहले करवा दिए थे। उसके बाद परसेंटेज की क्लास हमारी हो चुकी है और ये टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास भी हमारी हो चुकी है। तो टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास आपको अभी नहीं देखनी, सीक्वेंस में देखनी है। कैसे? मैंने आपको इसी चैनल पर एचएससी एसएससी मैथ बाई जीत नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने एचएससी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए पूरा मैथ कंप्लीट करवा रखा है मात्र 40 वीडियो में। और उनका जो सीक्वेंस है, पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाया मैंने, फिर प्रॉब्लम ऑन एजेस, फिर पार्टनरशिप, फिर मिक्सर एंड एलिगेशन। इसी प्रकार मैंने पीवाईक्यू करवाए। अगर कोई नया बच्चा है तो क्लास लगाओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास लगाई, फिर इस पीवाईक्यू की क्लास लगाई, ऐसे लगानी है। जिस सीक्वेंस में मैंने क्लासेस ली हैं उसी सीक्वेंस में मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूँ सभी, जो 2015 से 2026 तक आए हुए हैं। उसके बाद मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन के बाद मैंने परसेंटेज करवाया था आपका। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करवाया है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे पीवाईक्यू चल रहे हैं। उसके बाद हम डिस्काउंट के करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस सीक्वेंस में ये जो प्लेलिस्ट है हमारी एचएससी एसएससी मैथ बाई जीत, इसी सीक्वेंस में हम पीवाईक्यू करेंगे। और पीवाईक्यू करने बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये किरण की बुक आती है 2350 प्लस वाली, उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके जितने आज तक आए हुए हैं, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और वो करवा रहा हूँ मैं आपके। हम क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एचएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेक्शन विद जीत को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और कम समय में ज्यादा चीजें आपको कवर करवा दी जाएंगी। साथ में जितनी भी मैं क्लास लेता हूँ उसकी जो पीपीटी होती है या बहुत सारे इंपोर्टेंट नोट्स पीडीएफ्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद जीत पर प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी है, अगर आपको पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सिलेक्शन विद जीत नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इस पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। जैसे मुझे समय मिलता है मैं मोस्टली सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। एक मेरा अदर टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एचएससी सुपर 100 बाई जीत। इस पे ये पेड पेड टेलीग्राम चैनल है। इस पे मैं आपको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज और टाइप वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ हर सब्जेक्ट के। और साथ में आपको करंट अफेयर वगैरह और नोट्स एंड रिटन नोट्स जो हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। ये पेड टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको ज्वाइन करना तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? हम क्वेश्चनों पे चलने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस उसी कॉन्सेप्ट पे है। मान लो कोई भी चीज है, मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, इस पे मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ।
20% का प्रॉफिट हुआ तो कितने की हो गई, 120 की, 120 की हो गई। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 120/100, 120/100, यानी ये क्या है, ये है क्रय मूल्य, इसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलता हूँ। और ये जो बढ़ने के बाद आया है इसको बोलता हूँ मैं सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में तो कॉस्ट प्राइस घटा दे, वहां जितने ही खरीदी, जितने ही कितने ही बेची, तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो वो क्या बच जाएगा हमारा, वो हमारा बच जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट बच जाएगा या लॉस बच जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी चीज है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मान लो कोई भी 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कोई चीज 100 रुपए की थी और इस पे 10% का प्रॉफिट हो गया यानी 110 की होगी। या मैं इसको बोल सकता हूँ कोई चीज 10 की थी, वो अब कितने की होगी, 11 की होगी। कैसे हुई, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, 1/10 है तो 10 थी कोई चीज, 10 पे 1 बढ़ गई कितनी होगी, 11 होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इतना सा कॉन्सेप्ट है। आपको जो चीज जितने रुपए में खरीदी जाती है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जितने में बेची जाती है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस में तो आपकी कॉस्ट प्राइस घटा देगा तो क्या बच जाएगा, हमारा प्रॉफिट या लॉस बच जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सभी क्वेश्चन, इसमें जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एचएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। इसीलिए आप हरियाणा की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। अब ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एचएससी टीजीटी साइंस एग्जाम में 2016 में आया हुआ है। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया और क्या पूछा, दो बातें होती हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो, 1 किलो नमक 1 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। 21% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कीमत कितनी बढ़ानी चाहिए। तो क्या दिया है, क्या पूछा है, इसने दिया है 1 रुपए में बेचने पर, यानी 1 रुपए में बेचने पर ये क्या, इसका ये इसका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 10% लाभ होता है, ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। फिर इसने पूछा कि 21% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, यानी कॉस्ट प्राइस में कितने रुपए बढ़ाऊं आप ही, तो वो हमने बताना, यानी प्रॉफिट बताना हमने यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, 1 रुपए में बेचने पर, यानी 1 रुपए क्या है, 1 रुपए है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना है, 10% का। प्रॉफिट अभी यहाँ पे 10% का है, तो 10% की क्या फ्रैक्शन होती है, 10% की क्या फ्रैक्शन होती है, 10% अगर प्रॉफिट है तो मैं कह सकता हूँ कोई चीज 100 की थी, वो आप कितने की होगी, 110 की होगी। 10% प्रॉफिट का तो ये मतलब होगा है। तो अब यहाँ पे 110 क्या है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब 110 है तो मैं कह रहा हूँ 110% है, 110% की वैल्यू है यहाँ पे 1 रुपया। यही तो बात है, 1 रुपए में बेचने पर एक 1 रुपया कितना है, 110% है। तो अब क्या कहा इसने, अब 100% क्या होगा, 1 रुपए को मैं पैसे में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 रुपए को मैं 100 पैसे बोल सकता हूँ, देखो 1 रुपए को 100 पैसे बोल दिए। ठीक है, 110% अगर 100 पैसे है तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 100%। किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर है 100% हुआ है कोई भी चीज अपने आप में, तो 100/110 और गुणा में 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गया 1000/11। अब ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब अगली लाइन पढ़ो, 21% लाभ कमाने के लिए, तो हमने 21% लाभ कमाना है, तो कॉस्ट प्राइस ये है तो इसका क्या कर देंगे, 121/100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से हम लाभ निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 11 से इसे काटेंगे, कितना आ गया, 11, 11 स्क्वायर होता है 121। तो अभी ये क्या आ गया, 11 आया 110, 110 क्या आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस। 110 क्या आया है, पैसे। तो इसने क्या पूछा, लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी कीमत बढ़ानी चाहिए। शुरू में कितने पैसे था, 100 पैसे, कितना था, 100 पैसे, अब कितना हो गया, 110 पैसे, तो उसे कितने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे,
10 पैसे उसको क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे अपने प्राइस में। सभी को आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के दामों में 40% कमी होने, मेरे साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करके देखना आपने भी। केले के दामों में 40% कमी होने से एक व्यक्ति 40 में 60 अधिक केले प्राप्त करने में समर्थ होता है। प्रति दर्जन का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? क्या बोल रहा है ये? ड्यू टू 40% रिडक्शन, 40% की कमी के कारण द प्राइस ऑफ बनानाज ए पर्सन इज एबल टू गेट 64 मोर बनानाज फॉर 40 रुपए। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर दर्जन, ये हमने बताना है। चलो निकाल के बताओ आप भी। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? कितने रुपए हमारे यहाँ पे 40 रुपए हैं। इसके पास कुल मूल्य जो खर्च होया वो 40 रुपये हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, अब 40% की कमी कर दी। शुरू में था 40 रुपये, 40 रुपये था, लेकिन अब 40% की कमी कर दी रेट में, केला के दाम में। तो 40 का 40% कितने रुपए की कमी होगी, ये निकाल लेंगे हम। तो 4 चौक 16 रुपये, 16 रुपये रेट कम हो गया, टोटल 16 रुपये कम लग गए उसके। तो 16 रुपये कम लग गए, उसके कारण क्या हुआ, उसके 16 रुपया में 64 अधिक केड़े आ गए। पहले जितने आया करते उससे 64 अधिक आ गए। तो 64 जो केड़े हैं, 64 केले का जो घटा हुआ मूल्य वो 16 रुपये है, क्योंकि 16 रुपये में 64 केले खरीदे गए हैं। तो इसको काटे हम, तो 4 केला का घटा हुआ मूल्य कितना है? 4 केला का घटा मूल्य कितना है? 1 रुपया, क्योंकि 16 के 16, 16 सौ के 64। तो अब इसने क्या पूछा, प्रति दर्जन का घटा हुआ मूल्य है। एक दर्जन में 12 केले हुए, तो 4 तिये 12 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 रुपये। प्रति दर्जन का जो घटा हुआ मूल्य है वो 3 रुपये है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुरू शुरू में 40 रुपये खर्चा लग गया करता, ई रेट घटा दिया 40%, यानी 16 रुपये घटा दिए। उन 16 रुपया में वो 64 केले अधिक आ जा हैं। तो 64 केला का जो घटा हुआ मूल्य है वो 16 रुपये है। 4 केला का 1 रुपये, तो दर्जन की बुद्धि, तो 12 केला का 3 रुपये। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 12% लाभ होता है यदि एक महीने की उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये है, तो उसका लाभ बताएं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो ये है सेलिंग प्राइस, बिक्री, इसका मतलब इतना में क्या है, सेलिंग प्राइस। ये है प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है कितने रुपए हुई। क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य पे ही लाभ यानी होता है। देखो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा। तो कोई चीज शो है अपने आप में 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 112, 112 हो जाएगी। तो अब इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ 112 है, ये कह रहा है कि 7,91,000 रुपये है। तो 112 की वैल्यू 7,91,000 रुपये है। तो हमने क्या बताना है, उसका लाभ। तो हमने सिर्फ 12 की वैल्यू बतानी है। तो 12 की वैल्यू बतानी है, तो 7,91,000 बटे में 112 और गुणा में 12, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। सीधा क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कितने रुपए होया। 4 से काट सकते हैं, 4 तिये 12, 4 से 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। अब इसको काटेंगे, कितने पे जाएगा ये, 7,91,000 क्या पे जाएगा, 28 से अगर हम भाग करें इसको, 7 पे काट सकते हैं। 7 सौ 28, 7 से इसको काटे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21 और 3 जीरो। अब 4 से इसको काटें, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो। ये आ गया। अब 3 से गुणा कर देंगे, 3 की देखो 250 से गुणा करें तो 750 और 28 तिये 84, तो कितना आ गया, 84,750 रुपये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें एक ऑप्शन और होगा, पांचवा, 84,750। ये क्या आया, हमारा प्रॉफिट आया है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से
खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 3 पेंसिल के भाव से बेच देता है, तो हमें उसका लाभ बताना कितने रुपए हुआ। ऐसे क्वेश्चनों में हमें जो प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू इक्वल करनी होती है। क्या दिया, 5 पेंसिल हैं, कितने की, 1 रुपये की, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, खरीदी है। अब आगे क्या है, 3 पेंसिल, 3 पेंसिल कितने रुपए में बेच दी, 1 रुपये में, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। अब हम प्रोडक्ट जो वस्तु है उसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूंगा, इसको 5 से 15 बन गया। अब इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दूंगा, यहाँ पे आ गया 5। यानी 3 कॉस्ट प्राइस है, 5 सेलिंग प्राइस है। 3 हमारा कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो है 5। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का, कितने पर, 3 पर। तो 2/3 फ्रैक्शन क्या होती है, 66 सही, 2/3%। तो ऑप्शन में सिर्फ 66 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दें तो उसका दोबारा पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। 10% क्या कराया भाई, कम कराया। देखो कोई भी चीज 100 थी, 10% कम कर दी मैंने, तो कितने की होगी, 90 की। ये भी उन्होंने 90 पता है, उल्टा 100 पर ले जाने खातर कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ेगा, 90 पे। तो 1/9 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, 11 से ही 1/9%। इसने ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ पे 10/90 है, तो 10/90 फ्रैक्शन लगाने के लिए गुणा 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 100/9%। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसको कहाँ पे आया हुआ है, एसएससी क्लर्क 2016 में आया हुआ है ये प्रश्न। और ये सेम क्वेश्चन भाई ग्रुप डी 2023 में भी आया है। ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है और क्वेश्चन भी है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। और मैंने ये 2 से 3 बार करा भी लिया। इसका आंसर आप खुद बताना, चलो कमेंट करो। 4700 रुपये में खरीदे, 800 रुपये मरम्मत के लागे, 5800 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, 4700 और 800 कितना हो गया, 5500 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 5800 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो 300 रुपया में किए कराया है, इसका प्रॉफिट होया 300 का, और 5500 पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, गुणा 100। तो 2 0 से 2 0, 5 से काटे 11, 5 से काटे 60, 60/11 क्या आएगा, 5 से 5/11। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 20 वस्तुओं की लागत कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के समान है। यदि लाभ 25% हुआ हो तो x का मान बताएं। 20 वस्तुओं की लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज एज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल, और प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना, 25%। अब एक बात बताओ आप, इसने कही कि 20 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू यार्ड है, मैंने नहीं मेरा के है, उसकी वैल्यू बतानी है हमने, एक्स है यो, एक्स का सेलिंग प्राइस ये है, और प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस की हो जाएगा, एक्स बटे में 20। अब प्रॉफिट हो रहा है 25%, 25% की फ्रैक्शन की हो रहा है, 1/4, 1/4, यानी 4 से के बन गया 5, 4 से के बन गया 5। अब ये 4 से के बन गया 5, 4 कॉस्ट प्राइस है, 5 सेलिंग प्राइस है। अब 5 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू बतानी है, तो 5 चौका 20, 4 चौक 16, तो x की वैल्यू क्या होगी, 16। यानी 20 का कॉस्ट प्राइस जो है 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, यदि बिक्री कीमत यानी सेलिंग प्राइस 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कई बार छोटा क्वेश्चन खोटा हो जाए तो ये इसे डाल का क्वेश्चन है। देखो इसमें सिर्फ ये दे रखा है, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ पे बताना है।
मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, को कॉस्ट प्राइस दे रखा है, को सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है एक्स और सेलिंग प्राइस यहाँ पे मैंने मान लिया कि वाई है। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे वो प्रॉफिट होता है, तो वाई माइनस एक्स हो गया प्रॉफिट। अब क्या किया इसने, सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है तो सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, वाई है अगर दो वाई कर दिया, अब दो वाई कर दिया, ये है सेलिंग प्राइस और इसमें से माइनस एक्स कर दें तो ये क्या आ गया प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस को डबल करने के बाद ये आ गया प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो ये शुरू में प्रॉफिट था तो अब कितना हो गया 3y माइनस एक्स। शुरू में ये प्रॉफिट था, अब सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो ये प्रॉफिट है, तो ये कह रहा है कि ये 3 गुना हो जाता है, जो शुरू वाला प्रॉफिट था उसका, ये इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 3x। तो 3y में से 2y घट जाएगा तो कितना बच जाएगा y, और यहाँ पे माइनस एक्स है और माइनस एक्स प्लस के 3x, तो प्लस का ज्यादा है, प्लस माइनस आ गया तो क्या होगा घटेगा, लेकिन साइन बड्डा का दोहरा जो वो लगेगा, यानी 2x, 2x इक्वल टू वाई आ गया, यानी इसको मैं 2x बोल सकता हूँ। शुरू में x था, अब 2x आ गया। मान लो x की वैल्यू 100 है तो ये कितना है 200 मान लिया, तो कितना बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है। तो 100 बढ़ रहा है, 100 का 100 बढ़ रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 9, साथ ही साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने। किसी स्टोर में लाभ लागत का 320% है, यानी जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 320% है। यदि लागत 25% बढ़ जाए, यदि कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जा परंतु बिक्री की कीमत स्थिर रहे लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहा, तो लाभ बिक्री कीमत का अनुमानित कितना प्रतिशत होगा। तो हमने ये बताना है। एक स्टोर है, उसमें प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 320% है किसका, कॉस्ट प्राइस का, और द कॉस्ट इंक्रीज बाई 25%, जो कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य वो 25% बढ़ जाए लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहा है, तो कितने परसेंट सेलिंग प्राइस का मतलब अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, ये हमने सोल्व करना है। तो बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे हमारा को तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, को सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसने सिर्फ दे रखा है लाभ कितना होया। मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस यार है 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। अब इस पे 320% का प्रॉफिट हो गया, तो 320% का अगर प्रॉफिट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 420। 100 रुपये है, 20% का प्रॉफिट होया कितना होया 120, तो इसी प्रकार 320 है। अब 420 सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या बोला इसने, लागत 25% बढ़ जाए, शुरू में 100 था, अब लागत होगी 125 रुपये, कॉस्ट प्राइस अब क्या हो गया 125 रुपये, लेकिन बिक्री कीमत स्थिर रहे, तो बिक्री कीमत स्थिर रहे मतलब सेलिंग प्राइस अब भी 420 है। तो लाभ जो है बिक्री कीमत का कितने परसेंट है, लाभ कितना है यहाँ पे, यहाँ पे है लाभ ये है 125, 75, ये बच गया आपका 295 बच गया। 295 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, इसने पूछा किस पे, ये देखो लास्ट लाइन हमें पढ़नी होती है अच्छे से। परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य का कितने परसेंट है, तो विक्रय मूल्य पे पूछा है तो 295 बटे में 420 और गुणा में 100, इसने क्वेश्चन में पूछा इसलिए हम सेलिंग प्राइस पर निकाल रहे हैं। तो कितने गुणा है ये इसका, एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया हमारा 295 जीरो बटे में 42। तो ये देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 29, कितने कट रहा है 4 से 28, यानी 70% के आसपास है ये, कितने के आसपास है 70% के आसपास जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो 70% होगा। 70 पॉइंट कुछ आएगा तो अप्रोक्स बताना है, तो 70% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा मैं आपको।
एक सिंपल तरीके से, एक आदमी 9,000 रुपये की कुल लागत पर दो वस्तुएं खरीदता है। वह पहली वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है और दूसरी को 12% लॉस पे। इस सौदे से उसे न तो फायदा हुआ न ही घाटा हुआ। तो पहली वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये हमने बताना है। देखो, एक आदमी पर 9,000 रुपये हैं और दो वस्तु खरीदा है। वो पहली वस्तु पर उन्हें 15% प्रॉफिट मिल जावा है और दूसरी वस्तु पर उन्हें 12% का लॉस हुआ है। तो इस तक के उसने ना तो प्रॉफिट है ना फायदा, मतलब 9,000 रुपये हम बग्गी में चीज है, 9 की लिया था 9 की बग्गी। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब इसने क्या बोला, देखो कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 दोनों का जोड़ कितना है, 9,000 रुपये। यानी या पहली वस्तु या दूसरी वस्तु है, इन दोनों का क्रय मूल्य जोड़ तो 9,000 रुपये है। इसने यह बात लिख रखी है। अब इसने क्या कही, 15% मुनाफे बेचता है पहली वस्तु को, यानी 15% किसका, कॉस्ट प्राइस 1, पहली वस्तु का 15% और दूसरी वस्तु का क्या है 12%। दूसरी वस्तु का 12% क्या है, इक्वल। इक्वल क्यों है, क्योंकि उसे न तो फायदा हुआ न घाटा हुआ, इसीलिए इनकी जो कॉस्ट प्राइस 1 की 15% और कॉस्ट प्राइस 2 की 12% की वैल्यू बराबर है, इसी कारण उनको फायदा या नुकसान नहीं हुआ। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, तो CP1 बटे में CP2, तो 12 बटे में 15, 4 3 पे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 4:5 आ गया। कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 4:5 आ गया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य का रेशियो आया 4, दूसरी का आया 5। टोटल जोड़ो कितना है 9। 9 की वैल्यू की क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 9,000। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 1,000। तो एक की 1,000 आई, तो कॉस्ट प्राइस 1, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रखा है, तो 4,000 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने सोल्व करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहली वस्तु का है 4,000, दूसरी है 5,000। पहली वस्तु का 15% कितना होगा, 15 चौके 60 हो गया 60, और दूसरी वस्तु का 12% है, 12 पंजे 60। ये आड़े तो प्रॉफिट हो रहा है, आड़े लॉस हो रहा है। आउटकम क्या आया, 0 है तो आया। तो ये सवाल था बस। इनको आप चारों को ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हो, ट्राई ऑप्शन लेके। बाकी ये शॉर्ट मेथड ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 खिलौना 12% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 33 रुपये अधिक कीमत पर बेचा जाता तो लाभ 14% हो जाता। शुरू में 12% लाभ था किसी वस्तु पर, फिर वो जितना में बेचा गया था ना उसका 33 रुपये फालतू में बेच दिया, तो उसका लाभ जो है वो 14% हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हमने बताना है इसका। तो 12% प्रॉफिट और 14% प्रॉफिट, इनका डिफरेंस क्या है, 2%। 2% की वैल्यू कितनी है, 33 रुपये। हमने क्या बताना है, 100% की वैल्यू बतानी है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो गुना 50। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, गुना 50। 5 33 पंजा 165, तो 1,650 रुपये उस खिलौने का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंद के क्रय कीमत जितना नुकसान होता है, तो एक गेंद की कीमत क्या होगी। ये क्वेश्चंस बहुत कम बच्चों को आते हैं, लेकिन पेपर में जरूर आते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले तो क्या दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बाई सेलिंग 17 बॉल्स फॉर 720 रुपये। 17 बॉल इसने 720 रुपया में बेच दी। उससे क्या होया, उससे जो लॉस होया ना वो इक्वल है कॉस्ट 5 बॉल का क्रय मूल्य के बराबर। 17 बॉल 720 रुपया में बेचने तय जो नुकसान होया है वो 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने बताना है। मान लो मैंने बोल दिया कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस है x, एक बॉल का कितना है x, तो 17 बॉल का कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 17x। अब 17x हो गया, क्या हो गया 17x, 17 बॉलों का कॉस्ट प्राइस, 17 बॉलों का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसने क्या बोला कि 5 गेंदों के क्रय कीमत जितना नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, नुकसान क्या हो गया, लॉस। लॉस कैसे निकला करे, अब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 70 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो घटा दूंगा, यानी कॉस्ट प्राइस में तो मैं सेलिंग प्राइस घटाऊंगा तो क्या होगा, लॉस आया करे। ठीक है,
अब यहाँ पे 17 गेंदों का के है कॉस्ट प्राइस, तो 5 गेंदों के बराबर नुकसान होया है, तो 17x माइनस 5x क्या बच गया 12x। तो 12x के है कॉस्ट प्राइस, तो 12x का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो इक्वल किसका है 17 गेंदों के सेलिंग प्राइस के, 17 गेंदों के सेलिंग प्राइस के। 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस 17 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस कर देंगे, कितना आ गया 17 बटे में 12, यानी 17 कॉस्ट प्राइस था 12 सेलिंग प्राइस है। लॉस हो रहा है, 17 चीज थी 12 में बेचती तो लॉस हो रहा है। इसने क्या कहा कि 720 रुपए में बेची है, मैं क्या कितने में कह रहा हूँ 12 में, तो 12 में 720 रुपए में टोटल बेची थी, तो सेलिंग प्राइस कितना था 12, तो 12 से काटेंगे तो एक वस्तु कितना की थी 12 से 72 60, तो एक वस्तु 60 रुपए की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार करना है, अदरवाइज डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 17 बॉल हैं और 5 बॉल आ गए, कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो 17 में से 5 हटा देंगे 12, तो 720 बटे में 12 सीधा आ जाएगा 60। नुकसान हो रहा है तो घटाएंगे। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, देखो ये क्वेश्चन आ गया ना दोबारा, वो 2016 में आ रहा था, ये 2017 में आ रहा है, तो इसका कितना आया था 100%। नेक्स्ट, एक पेन का 51.70 रुपए में विक्रय किए जाने पर हानि का प्रतिशत है 12%, तो पेन का क्रय मूल्य बताना है। तो कोई भी चीज 100 थी, ये 12% का लॉस हो गया, तो कितने की होगी वो 88 की, तो ये कितने में कह रहा है 51.70 में, तो 88 की वैल्यू 51.70 है, हमने किसकी वैल्यू बतानी क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू हमने बतानी है, तो 88 की वैल्यू अगर 51.70 है तो 100 की वैल्यू बतानी है, तो 51 बटे में 70 बटे में 88 और गुणा में 100, 100 की वैल्यू निकल आएगी। पॉइंट है तो पॉइंट से यहाँ पे गुणा 100 लिख देंगे, भाग में इसको उठा के इससे ये कट जाएगा। अब काट लो इसको, ये कितने से कट रहा है, कितने पे कट रहा है 4 पे कट रहा है, ये 4 पे नहीं कट रहा, पॉइंटों में जा रहा है, तो इसको पहले 2 से काट लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 बच गए, 2 अठे 16 2 पंजे 10। अब 2585 को हम 44 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा, ये देखो 6 पे चला जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा तो 44 पंजा कितने होते हैं 220। अब कितने बच गए 385, अब कितने पे जाएगा, अब जाएगा ये 9 पे नहीं जा सकता, 8 पे जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, तो 58 पॉइंट कुछ आ गया, तो 58.75 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। सिंपल सा है, विक्रय मूल्य दे रखा था और लॉस बता रखा था कितना है, हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एम्मा ने कैरम बोर्ड को 1300 रुपये में खरीदा, फिर उसको 15% लाभ पर बेचा, फिर उसने यह रकम एक एनसाइक्लोपीडिया क्रय करने के लिए, मतलब जो विक्रय मूल्य था उसमें तय उस उन रुपया का उसने इंसाइक्लोपीडिया खरीद लिया और उसको फिर 5% आने पर बेच दिया, तो एम्मा ने कुल कितना लाभ अर्जित किया, हमने ये बताना है। तो 1300 रुपया की चीज थी, इस पर 15% प्रॉफिट पर क्या करा इसने बेच दी, इसने बेच दिया यो कैरम बोर्ड, तो 15% 1300 का 15% कितना होता है 15 गुणा 13, 15 गुणा में 13 करनी है तो बीच में क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 195, यानी 195 रुपये लाभ में बेच दिया, तो ये बेच दिया 1495 रुपये का इसने, 1300 की चीज थी 1495 रुपये में बेच दी। अब ये 1495 में इसने एनसाइक्लोपीडिया खरीद लिया और 5% लॉस पर बेचा, यानी 1495 जो है यो इसने क्या करा 5% लॉस पर बेच दिया, तो यानी 95 बटे में 100 इतना में बेच दिया। तो अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व, 5 से काट लेंगे 19, 5 से काटेंगे इसको 20, 5 से काटेंगे 500 का 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 नीम 45। ठीक है, अब 299 गुणा में 19 कर लेते हैं और भाग में 4,
तो 299 गुणा में 19 कैसे करें भाई? हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको 20 - 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये 299 गुणा में 20 कराएंगे पहले, तो 2 नीम 18, 29 दूनी 58 और 1 59 है, ये कितना आ गया? 2 नीम 18 और 29 दूनी 58 और 1 59, इतना आ गया ये, और 0 ये आ गया। अभी -1 है, तो -1 है, तो अब हम इसमें से घटा लेंगे, -299 घटा लेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। तो 299 गुणा में 19 करेंगे और भाग में 4 कर देंगे। तो 299 गुणा में 19 कर लेते हैं हम। 9 नीम 81, 9 नीम 81 और 8 89, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 9 2, 1 9 9 18, 9 से 15 और 1 16, 2 4 1 5, 5681 आ गया। और 5681 भाग में 4 करेंगे तो 1400 के 56, पूरा भाग चला गया, 4 दूनी 8, 20 हो गया, एक बच गया, यानी 10, तो 0.25, तो 1420.25 हो गया। 1300 रुपये की चीज थी, अब 1420.25 में बेच दी, तो कितना का टोटल फायदा हुआ इसका है? तो 120.25 का, 120.25 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है, सारे जो भी इसने खरीदा बाई किया या बेचा उसमें। जब एक किताब 60 रुपये में बेची जाती है तब 10 का मुनाफा होता है, तो मुनाफे का प्रतिशत बताओ। 60 रुपये में बेची कोई किताब इसने, तो उससे क्या हुआ, इसको 10 का मुनाफा हो गया, 10 का मुनाफा हो गया। अब एक बात बताओ आप मुझे, when a book is sold for 60 rupees there is a profit of 10 rupees, what is the percentage profit? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 60 रुपया में उसने सेलिंग प्राइस कर दी और 10 वस्तु का फायदा हो रहा है, 10 वस्तु का फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या था? 50 था, 50 रुपये था। तो मुनाफे का प्रतिशत बताना है, तो कितना फायदा हो रहा है? 10 का कितने पे? 50 पे, गुणा में 100, तो 5 से काटेंगे 20, यानी 20% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट, राकेश ने अपने ओवन की मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए, जब उसने 2 वर्ष पहले ही 4700 रुपये में खरीदा था, उसने उसे 8000 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत मुनाफा हुआ? अब उसने 4700 रुपया खरीदा भाई और 300 रुपये खर्चे के लागे, तो टोटल उसका रुपये लागे 5000, 5000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 5000 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, और 8000 रुपया में बेच दिया उसने, तो कितना फायदा हुआ? 3000 रुपया का कितने पे हुआ? 5000 रुपये पे, गुणा में 100 प्रतिशत लगाने के लिए, तो 3/5, 5 से काटेंगे इसको, 20, 20 या 60, तो कितना है? 60%, 60% आएगा इसका, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 60% का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 22% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक एक डीवीडी प्लेयर के लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो डीवीडी प्लेयर का मूल्य क्या है? एक ग्राहक दुकानदार के चला जाता है और उस पर डीवीडी ले हुआ है, और वो दुकानदार जो है वो 22%, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था ना उससे 22% ज्यादा मूल्य पे उसको दे हुआ डीवीडी, यानी कोई चीज 100 की थी, 22% ज्यादा यानी 122 की, तो 122% की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 10,980। हमने क्या बतानी है? लागत मूल्य, तो 100% की वैल्यू हमने यहाँ पे बतानी है। तो अब हम काट लेंगे, 9 पे कट रहा है सीधा, 9 दूनी 18, 12 ने 108 रहेगा 9, पूरा 90 पे कट रहा है, तो इसको गुणा 90 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9000 रुपये। तो जो डीवीडी प्लेयर खरीदा था उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी जो वह 9000 रुपये थी, और 10,980 रुपया में मालिक ग्राहक की बेच गया।
क्वेश्चन नंबर 19, ये भी हरियाणा पुलिस में आया हुआ है। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 20% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दे तो 5% का क्या होगा? लाभ प्राप्त होता उसे। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने बताना है, तो कैसे करेंगे? 20% प्रॉफिट और 5%, 20% लॉस और 5% प्रॉफिट, -20 से +5 पे जाएंगे तो कितना फर्क होगा? 25%। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 रुपये बढ़ाए तो 100 रुपये। 25% की वैल्यू 100 रुपये है, तो हमने 100% एक्चुअल वैल्यू होती है किसी चीज की, उसकी वैल्यू बतानी है। तो 25 चौका 100 तो गुणा 4, यहाँ पे गुणा 4 तो गुणा 4 हो जाएगा, तो 400 रुपये उसका क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, श्री रामलाल ने एक टीवी सेट को 12,500 रुपये में खरीदा और परिवहन पर 300 रुपये और इंस्टॉलमेंट पर 800 रुपये खर्च किए। उस पर 15% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसने कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी? देखो, आपकी दुकान पर तो कोई सामान लेके आवा, मान लो 5,000 रुपया टीवी ले आई, फिर टीवी आपकी दुकान पर है, अपना घर लेने थी, कोई टम्पू टम्पू कराएंगे या कोई साधन कराएंगे तो उसमें अपने 500 रुपये और लाग गए, तो 5,500 रुपये जो लाग गए वो कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। ठीक है, जितना भी खर्चा लग गया अगर है, ये फोन लेके आवा, फोन में कवर चढ़वावा, गार्ड चढ़वावा, तो वो फोन के रुपये लगे, मान लो तारीख हो में तो लग गए हैं ग्राहक की कॉस्ट प्राइस जो हो वो। तो इसी प्रकार है यो। तो इसने क्या कराया? 12,500 रुपया तो खरीदा था, 3 से और 8 से 1100 रुपये और ऊपर लग गए, तो 12,500 का तो उसने खरीदा था और 1100 रुपये और लग गए उसके, तो टोटल कितने हो गए? 13,600 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये बस इसने ये बेचना है, इसने बेचना है तो 15% का लाभ चाहिए, तो 15% का लाभ चाहिए तो 115 बटे में 100, 115 बटे 100, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलाएगा? सेलिंग प्राइस निकलाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब 136 गुणा में 115, 5 से काटेंगे, 36 पंजा 180, 5 एकम 5 रख 6, 6 3 1, 6 3 1, 0 8 6 14, 4 6 12, 3 15, 1 16, 640 है, तो ये ऑप्शन है बस 5 1, तो 15,640 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा अगर 15% का प्रॉफिट चाहिए तो। एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचने पर इसके मालिक को 15% आने होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना पड़ेगा? 15% की हानि होती है, यानी कोई चीज 100 थी, 100 पर 15% की हानि होगी, यानी वह कितने की है? 85। यो है सेलिंग प्राइस और यो की है कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में कितना सेलिंग प्राइस दे रखा है? 18,700, यानी 85 की वैल्यू दे रखी है 18,700। इसने क्या बुझा? 15% लाभ कमाने के लिए वह कितने में बेचेगा? तो कोई भी चीज 100 होती है तो प्रॉफिट 15 का कमाना, तो 115 की वैल्यू अपना बतानी है। तो ये क्वेश्चन है। 5 से काट लेंगे, 17 पंजे 85, 5 से इसको काटेंगे, 5 10 5 3 15, 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11 पे कट गया, तो 23 गुणा 1100, तो कितना आ जाएगा? 253 और 2 जीरो। 23 की अगर हमने 11 से गुणा करनी है, सबसे पहले 3 लिखो, फिर 3 में 2 में 3 जोड़ो, 5 फिर 2 लिखो, तो 253 डबल जीरो रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये की वस्तु खरीदी, उनमें से आधी 10% लाभ पर बेच दी और शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सौदे में कुल 25% का लाभ हो? देखो, आधी उसने क्या किया? 10% पर लाभ पर बेच दिया, यानी 10% पे बेच दी, कितनी? आधी। ठीक है, और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष को मैंने मान लिया कि वो x% लाभ पर बेच दी, तो कितनी बेची हुई? आधी बेची है, जो शेष बच रही है। टोटल कितना प्रॉफिट चाहिए इसको? 25%। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 10% प्लस में x इक्वल टू 25, तो यही साइड आके भाग से गुणा हो जाएगा, तो 10% प्लस में x इक्वल टू 25 दूनी 50% हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू 50 में से 10 गया 40%।
तो उसने दूसरे जो शेष बचे हैं उसको 40% पे बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक इसका दूसरा तरीका हो रहा है सिंपल वे में। कैसे? 6,000 रुपये की वस्तु है, टोटल इसको 25% का लाभ चाहिए, यानी 125/100। 125 गुना 6 कितने हो गए, 7500। यानी 6,000 से 7500 रुपये हो गए, 1500 रुपये का लाभ चाहिए इसको। अब उनमें से आधी 10% पे बेच दिया, यानी 6,000 रुपये है तो 3,000 रुपये है। पहली वस्तु 3,000 की, दूसरी भी है 3,000 की। अब पहली पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 10% का प्रॉफिट 3,000 का 10% कितना है, 300 रुपये। तो ये हो गया 3300। अब 3300 के टोटल कितने चाहिए हमने, टोटल हमने चाहिए 7500। तो अब कितने यहाँ पे 300 रुपये का तो हो गया, टोटल 1500 का लाभ चाहिए। टोटल हमने यहाँ पे 1200 रुपये का और लाभ चाहिए, दूसरी जो शेष वस्तु बच गई उन पे। तो 1200 का लाभ है कितने पे, 3,000 रुपये पे चाहिए है, बटे में 100, क्योंकि ये 42 हो जाएगा ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7500 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 3 चौक 12, और 3 से काटेंगे 10, 0 से 0, और 4 दाएं 40। तो इस प्रकार यहाँ पे निकालोगे तो आप 40% प्रॉफिट होगा। तो जो दूसरी रिमेनिंग है उस पे हमें 40% का प्रॉफिट चाहिए। ये सीईटी 2022 में जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। एक व्यापारी के पास 500 किलो चीनी है, जिसका एक भाग 8% लाभ पर बेचता है, शेष को 18% लाभ पर बेचता है, और पूरे सौदे में उसे 14% लाभ होता है। तो 8% लाभ वाली बेची गई चीनी की मात्रा बताओ। तो यहाँ पे हम एलिगेशन यूज करेंगे। पहली है 8% वाली वैल्यू, एक भाग, दूसरा है 18%, और पूरे सौदे में है उसको 14%। तो कितना यहाँ पे कितना बच गया, 6, यहाँ पे कितना बच गया, 4। रेशो लेंगे तो 2:3, 3 और 2 5, 5x मैं कह रहा हूँ 5x, ये कह रहा है कितना, 500 किलो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100, यानी ये कितनी थी, 200 किलो, और ये थी 300 किलो। इसने क्या पूछा, 8% वाली, तो ये है तो 200 किलो, ऑप्शन नंबर बी। एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, तो आनी बतानी है कितनी हुई। अब कॉस्ट प्राइस 490 है और सेलिंग प्राइस है 465.50, तो कितने का लॉस हो रहा है। तो 490 में से हम 465.50 घटा देंगे, तो यहाँ पे 0 0 मान लेंगे, अगर नहीं है तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 6 गया 2, तो 24.50। ये होया लॉस, कितने पे होया, ये कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे गुणा में 100। अब ये पॉइंट हटा के नीचे लगा लेंगे 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई। अब ये देखो, ये क्या है, 245 का दुगुना है ये, 245 का दुगुना, 45 दूनी 90, और 2 दूनी 4, यानी दुगुना है ये, 2 पे कट रहा है, 2 से इसको काटेंगे 10 बच रहा है ऊपर 5, यानी 5%। 5% क्या गया, लॉस। या यहाँ पे जो लॉस होया है 24.50 का होया, तो ये 49 का आधा है, तो 5% है। 10% यहाँ पे 49 है 490 का, और 5% है 24.50, तो 5% क्या होगा, लॉस होगा। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। कॉस्ट प्राइस जो है, जो कॉस्ट प्राइस है भाई, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 96% है, यानी 96% है, यार कोई वैल्यू है उसका की है यो 96% है। तो हमने क्या बताना है, लाभ का प्रतिशत बताना है। तो कैसे करेंगे इसको हम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 96% कौन है, क्रय मूल्य, यार कोई वैल्यू 100 होगी, इसका 96% है, तो 100 से 100 कटेगा, 96 बच जाएगा, 96 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और 100 की है सेलिंग प्राइस, यानी 96 है और 100 इसका सेलिंग प्राइस है। 96 कॉस्ट प्राइस और 100 इसका सेलिंग प्राइस। तो लाभ बताना है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 4 का किस पे, 96 पे, तो 2400 के 96, 1/24, 1/24, 1/24 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4.16, 4.17, तो ऑप्शन नंबर बी।
ये रिपीट हुए थे भाई, जो ग्रुप 56 और 57 का एग्जाम हुआ था, जो फिर बाद में कैंसिल हो गए, तो दोनों क्वेश्चन सेम आ रहे थे। ये क्वेश्चन फिर आ गया है, कितना है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, तो आनी हो रही है 5 गेंदों की, तो 720 12 इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 12 पंजे 12×6 = 72, तो 60 रुपये एक गेंद का कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे ये ग्रुप डी 2023 में आ रहा है, थोड़ी देर मैंने पहले कराया था, तो उसमें वो और किसी एग्जाम में आ रहा था, तो वो बार बार रिपीट होते हैं भाई सेम क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूँ कि HSC कॉपी करा है बिल्कुल। HSC में ना भाई सेम डिटो रकम ठाक दे दे, वहाँ ये रकम भी चेंज नहीं करते। ये जो ग्रुप डी क्वेश्चन है ये मैंने करा रखे हैं आपके, तो इसका आंसर आपने खुद बताना है। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, इसका भी आप खुद बताओ, ये मैंने करा रखा है। बाकी कैसे करेंगे इसको, एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपये में बेचे, उसे 25% की आनी होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 720 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस है 25% की आनी हो रही है, तो यानी के बात है कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो बाद की बात दे रखी है और पहले ही 25% आनी है, तो 75/100। तो पहले बात निकालनी तो उल्टा फ्रैक्शन लगा देंगे, 720 गुणा में 100/75, ये आ गया क्या आया, कॉस्ट प्राइस है 25% का लाभ चाहिए, तो गुणा में 125/100, तो 25 या 75, 25×125, 3 से काटेंगे 24, 24×120, 1200। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ है। एक किराना दुकानदार 1.80 रुपये और 1.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दो प्रकार के चावल खरीदता है, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 1.75 रुपये किलोग्राम में बेचने पर 25% का लाभ हो। तो एलिगेशन का सवाल है, कैसे करेंगे, 1.80 रुपये के हैं इस पे चावल और एक है 1.20 के। अब ये मिश्रण को 1.75 में बेचने पर 25% का लाभ हो, 25% का मतलब 1/4, 1/4% लाभ होगा, तो मतलब 4 से कोई वैल्यू होगी 5, यानी 4 से होगी कोई वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 1.75, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 पे काटेंगे इसको, तो 5 पे काटेंगे तो 5×3 = 15, 35 आ गया, 35 × 35 है ये, गुणा 0.3 पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये 0.35 है, तो इसी 0.35 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1.40। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे 1.40 लिखेंगे, क्योंकि 1.75 रुपये तो लाभ के बाद है, तो नॉर्मल एक्चुअल तो 1.40 है, तो एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे कितना बच गया 0.20, यहाँ पे 0.40, यानी काटेंगे तो इसको 1:2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और सीटी प्री में आया हुआ है ये, 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ, 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन, यानी 5 से कोई वैल्यू 6 होगी, तो क्रय और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। या ऐसे बोल सकते हो 100 थी कोई चीज ईब होगी 120, तो रेशियो में लेने हैं 20×100, 20×120, ऐसे भी कर सकते हैं। टाइप 4 आ गई है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रखा है। देखो ये टाइप बहुत बारी आती है एचएससी में, और प्रॉफिट एंड लॉस की फेवरेट टाइप है ये। क्या दिया हुआ, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताना हमने। तो 18 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15/18, यानी कॉस्ट प्राइस 15, सेलिंग प्राइस 18 है, तो 3 का लाभ हो रहा है किस पे 15 पे, गुणा में 100, तो 3×15, 5 से काटेंगे यहाँ पे 20, यानी 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 15 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 10/15,
यानी 5 का प्रॉफिट हो रहा है 10 पे और गुणा में 100, तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि 12 वस्तुओं की खरीद कीमत 8 पेनों की बिक्री कीमत के बराबर है, सेम है, 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके है, 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या जाएगा, 8/12। तो 4 का लाभ हो रहा है 8 पे, तो 1/2 यानी 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन फिर आ गया, देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था कुछ देर पहले, तो वो किसी और एग्जाम में आ रहा था, ये दूसरे एग्जाम में आ गया एमपीएसडब्ल्यू वाले में। तो इसका उत्तर क्या आता, 16। ठीक है, कुछ देर करा था मैंने, कुछ देर पहले कराया था ये क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है और 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 4,000 रुपये है। 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य बताओ। द प्राइज ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू द प्राइज ऑफ 4 टेबल। 10 कुर्सी 4 मेजा के बराबर है और द प्राइज ऑफ 15 चेयर्स और 2 टेबल का प्राइस है 4,000 रुपये। तो द प्राइज ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल, तो हमने 12 कुर्सी और 3 मेजा का प्राइस बताना है। तो कैसे करेंगे भाई, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10 कुर्सी और 10 कुर्सियां जो मूल्य है ना, 10 जो चेयर है उनका मूल्य है वो 4 टेबल के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटते हैं, 4 से पूरा काट दें, इसको ये ढाई पे चलाया जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100, तो ढाई की और 4 की गुणा करें तो पूरा 10 पे कट गया, यानी जो ढाई चेयर है ना, ढाई चेयर का मूल्य है वो 1 टेबल के बराबर है, 1 टेबल के बराबर है। अब अगली लाइन में देखो, 15 कुर्सी और 2 मेज, 15 कुर्सी प्लस 2 टेबल 4,000 रुपया की हैं। अब एक टेबल किसके बराबर है, ढाई चेयर के, तो 2 टेबल किसके बराबर हो जाएंगी, 5 टेबल, 5 चेयर की। एक टेबल ढाई चेयर के बराबर, तो 2 टेबल 5 चेयर के बराबर, तो 15 चेयर प्लस में 5 चेयर बराबर है 4,000। 15 और 5 20, 20 चेयर कितने की हैं, 4,000 रुपया की। 20 से काटेंगे तो चेयर का मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये। एक चेयर है 200 रुपया की। अब एक चेयर 200 रुपया की है, यहाँ पे देखो, अब इस इक्वेशन में अब एक चेयर 200 रुपया की, तो 15 चेयर कितने की आ जाएंगी। पहली बात तो चेयर का मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये, तो 12 चेयर है, तो एक चेयर 200 की, तो 12 दूनी 2400, 2400 रुपये हो गए कुर्सी कुर्सिया के। अब टेबल का निकालेंगे, अब एक चेयर 200 रुपये की है, तो 15 चेयर कितने की हो जाएंगी, 3,000 रुपया की, तो टोटल 4,000 रुपये हैं। तो 2 चेयर किसके बराबर हो जाएंगी, 2 चेयर हो जाएंगी 1000 का बराबर। तो एक चेयर किसके बराबर हो जाएगी, 500 के बराबर, या यहाँ पे लिखूं मैं इसको अच्छे से, 15 चेयर प्लस में 2 टेबल इक्वल टू है 4,000 रुपये। अब 15 गुणा में 200 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि एक चेयर की कीमत है 200 रुपये, प्लस में 2 टेबल हैं, कितने की हैं, 4,000 रुपये की। तो 2 टेबल कितने की आ गई यहाँ पे, 15, 4,000 में से 3,000 गई, 1,000 रुपये की। तो टेबल की, एक टेबल कितने की आ गई, 500 की, एक टेबल है 500 की। अब 3 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक 500 तो 1500, तो 2400 रुपये तो कुर्सिया के बन गए, 1500 इनके, तो टोटल 24 और 1500 कितने हो गए, 3900 रुपये। तो 12 कुर्सी और 3 मेजा का जो मूल्य होगा वो 3900 रुपये होगा। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यानी बताओ। तो 100 पुस्तकों का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 60 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 60 और 100। कॉस्ट प्राइस 60 और सेलिंग प्राइस 100, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, 60 पर, तो गुणा 100। तो 2/3 कट जाएगा, ये 2/3 फ्रैक्शन क्या आती है, 66 से 2/3%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, इसकी एक क्लास हो रहा होगी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस काफी अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ये।
और इसकी एक क्लास और आएगी PYQ की, उसमें आपके 2015 से लेकर 2026 तक के फिर में टोटल सारे हो जाएंगे, क्योंकि एक क्लास काफ़ी लंबी बन जाएगी। अभी ये 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, तो आप इतने सवाल सोल्व करो और कमेंट करना है आपने कि आपको कितने सवाल आते थे इसमें से, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो आपको सिलेक्शन विद जीत पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट जरूर करना, वीडियो को हाइप कर देना और शेयर भी कर देना अगर क्लास अच्छी लगे तो। ये सभी के लिए मैंडेटरी है PYQ सीरीज, चाहे आपने मैथ कहीं से भी पढ़ा हो, PYQ करने बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भी 5 क्वेश्चन आ लिए जो मतलब कोई 2016 मारा था, 17 मारा था, और वो फिर 22 में भी आया, 23 में भी आया। तो ये बहुत जरूरी है। ये बाकी भी जो 2026 और 27 में जो एग्जाम होंगे, मैं गारंटी दे हूँ इन्हें PYQ सीरीज का सेम क्वेश्चन उठेंगे, बना रकम चेंज होए, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से साथ के साथ करने हैं। सो सभी को जय हिंद जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहें।